सबको नमस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चल रही है और योगीराज बता रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को कर्म करना बहुत आवश्यक है और कर्म जो है, जो अज्ञानी, जो साधारण व्यक्ति हैं, उनके प्रति कैसा हो कि जब ज्ञानी व्यक्ति उच्च स्थिति की बात करते हैं, ऊंची से ऊंची विवेकपूर्ण बात करते हैं, तो क्या होता है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो सांसारिक लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनके मन में संशय पैदा हो जाता है कि जो बातें ये कह रहे हैं, अब हमारे जीवन में इनको किस प्रकार से लागू किया जाए। और ऐसा उनको लगता है, वो निराश हो जाते हैं कि कर्म के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो तो छूट नहीं रही है, तो क्यों ना कर्म को ही करना छोड़ दें। ये ऐसी स्थिति उनके सामने आती है। तो योगीराज उन व्यक्तियों के बारे में कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को निरंतर कर्म करना चाहिए और उनको इसी के लिए प्रेरित करना चाहिए, कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि कर्म तो करें, धीरे धीरे उनके अंदर निष्काम भाव आ जाएगा। अब एक प्रश्न हमारे सामने ये उपस्थित होता है कि ऐसा क्या है कि संसार के व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कोई भी कर्म जो है नहीं करते। क्योंकि किसी से भी अगर हम ये प्रश्न करें कि तुम कर्म करो और फल की जो है फल के प्रति कोई कामना न करें, तो उनको बड़ा एक आश्चर्य होता है और ये लगता है उनको, ये बात अव्यावहारिक सी लगती है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि बिना कर्म के फल के इच्छा के बिना हम कैसे कर्म कर सकते हैं। तो इसमें यही बात आगे समझाई गई है कि जो व्यक्ति यह समझता है, यह सोचता है कि वो जो कर्म कर रहा है और कर्म कर रहा है तो उसके फल की इच्छा उसके अंदर बनी रहती है, निष्कामता उसके अंदर आ नहीं रही है, निष्कामता को वो समझ भी नहीं रहा है कि निष्काम भाव से कैसे कर्म किया जाए। तो ये इसमें एक बात एक नए रूप में सामने आई है कि इस बात का तथ्य क्या है, इस बात की यथार्थता क्या है कि व्यक्ति अपनी उस कामना को छोड़ नहीं पाता है। ऐसा क्या है कि उसके अंदर निष्काम भाव पैदा नहीं हो रहा। तो यहाँ एक और रहस्य जो है खोलने का काम, एक भेद खोलने का काम योगीराज श्री कृष्ण ने किया है कि जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव रहता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अहम का भाव भर जाता है और वास्तव में वो कर्म करता नहीं है। आप ये एक नई बात यहाँ प्रस्तुत की जा रही है कि मनुष्य कर्म नहीं करता, वो करता नहीं है। और जब उसके अंदर ये अंदर से विवेक जाग जाता है, वो इस सत्य को जान लेता है कि वो स्वयं करता नहीं है, वो स्वयं को कर्ता मान करके चलता है, इसीलिए फल के प्रति उसकी जो आसक्ति है वो बनी रहती है। और जिस दिन उसने अपने उस विवेक बुद्धि से ये जान लिया कि मैं करता नहीं हूँ, मैं ही कर्म करने वाला नहीं हूँ, कर्म कोई और शक्ति है जो करवा रही है, तो उस दिन उसके अंदर निष्कामता आ जाएगी, अनासक्ति का भाव जो है उसके अंदर भर जाएगा। तो इसी बात को कि कैसे जो है हम अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं और वास्तव में वो कौन सी चीज़ है, कौन सी शक्ति है जो हमसे कर्म करवाती है। तो आगे श्लोक के माध्यम से योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। इसमें दो बातें आई हैं, एक आया है प्रकृति और एक गुण, दो शब्द आए हैं। और इसमें ये बताया गया कि सब काम जो है, जितने भी कर्म किए जाते हैं वो स्वभाव के गुणों से किए जाते हैं, परंतु अहंकार से विमूढ़, अहंकार से जो भ्रांति जिस आत्मा के अंदर भर गई है, वो ये मानता है कि मैं ही करता हूँ। वो ये समझने लग जाता है कि जो भी कर्म है वो मैं ही कर रहा हूँ।
अब इस रहस्य को हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्या कहा है। इस श्लोक के माध्यम से दो शब्द आए, प्रकृति और गुण। अब आप देखिए, प्रकृति जो ये बनी हुई है, पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है, इसके अंदर जो है 3 गुण काम करते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। ये पूरा ब्रह्मांड जिसके माध्यम से रचा गया है, जो प्रकृति से उत्पन्न जो 3 गुण हैं, उन्हीं से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। और उस प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब जो सत्वगुण होता है वो क्या होता है? वो प्रकाशशील होता है, वो उसके अंदर हल्कापन होता है, शांतिदायक होता है। दूसरा रजोगुण कैसा होता है? रजोगुण क्रियाशील होता है, जिसके अंदर क्रिया होती है। तीसरा जो है तमोगुण, जो अवरोध पैदा करता है, जो रुकावट पैदा करता है, जो रोकता है। तो ये 3 जो शक्तियाँ हैं, 3 गुण हैं प्रकृति के अंदर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन तीनों गुणों से ही पूरी सृष्टि की रचना होती है, और 3 गुणों से ही हमारा ये शरीर बना है। चाहे हम स्थूल शरीर की बात करें, चाहे सूक्ष्म शरीर, इसमें जितने भी हमारे ये उपकरण हैं, सूक्ष्म शरीर में जैसे अंतःकरण चतुष्टय की बात करें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो ये भी इन 3 गुणों से ही बने हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब व्यक्ति जो कर्म करता है, इच्छा से कर्म करता है, प्रतिक्रिया होती है, बाहर के विषयों के साथ प्रतिक्रिया होती है, तो उससे क्या होता है, वो जो हमारा चित्त है उसके अंदर वो संस्कार जो है वो जा रहे हैं। और जब संस्कार हमारे उस चित्त के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, उनका संग्रह हो रहा है, तो उसी से हमारा स्वभाव बनता है। तो ये कहा कि जो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, वो स्वभाव कैसा होता है? उसके अंदर 3 गुण समाये हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि हमने जो प्रतिक्रिया की है, बाहर के विषयों में जो प्रतिक्रिया की है, तो हमने अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रतिक्रिया की है। और प्रतिक्रिया किस रूप में हुई है? चाहे वो सत्वगुण के रूप में, चाहे रजोगुण के रूप में, चाहे तमोगुण के रूप में, इन तीनों गुणों से ही हमने जो है ये प्रतिक्रिया की है। तो बाहर के विषयों में भी यही 3 गुण, हमारे अंदर हमारे स्वभाव में भी 3 गुण। तो इन 3 गुणों से, प्रकृति के 3 गुणों को जब मिलाया जाता है और उनसे जो कर्म किया जाता है, वास्तव में जो है यही कर्म होता है। और उसमें जो है जीवात्मा ये माने कि मैं करता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ, तो ये कहा ये तो अहंकार से विमूढ़ होकर के हम ऐसा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अहंकार जो शब्द आता है ये भी प्रकृति प्रदत्त है, क्योंकि मैं हूँ, ये जो मैं का भाव हमारे अंदर पैदा हो रहा है, ये नहीं कि हमने स्वयं को जान लिया है, नहीं, ये सिर्फ प्रकृति से उत्पन्न एक पदार्थ है जो हमारे अंदर मैं का भाव जगाता है। और इस मैं के भाव से ही हम ये मानते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं। और वास्तव में इससे बिल्कुल विपरीत होता है कि कर्ता तो बीच में होता ही नहीं है। हमारा जैसा स्वभाव होता है, चाहे हमारे स्वभाव में सत्वगुण ज़्यादा है, चाहे रजोगुण ज़्यादा है, चाहे तमोगुण है, इन तीनों से प्रभावित होकर के ही हम बाहर के विषयों के साथ जो है अपना आदान प्रदान करते रहते हैं और कर्म जो है वो होते रहते हैं। तो योगीराज श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं करता हूँ ही नहीं। जब मैं करता नहीं हूँ तो कौन कर्म करवाता है? कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रकृति के जो गुण हैं उनके साथ जो है अपने उस स्वभाव के गुणों से जो है प्रतिक्रिया करता है और कर्म कर ही देता है। ऐसे जो कर्म किए जाते हैं वो प्रकृति प्रदत्त होते हैं। तो उसमें जो है आत्मा का कोई भी ऐसा एक भूमिका नहीं है कि वो ये मान करके चले कि मैं कर्म कर रहा हूँ। मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं वही हमारे कर्म करवा रहे हैं। तो ये योगीराज श्री कृष्ण ने एक
नया रहस्य हमारे सामने खोला है कि व्यक्ति के अंदर मैं का भाव जब जगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, इसी वजह से, इसी कारण से वो जो है फल की उस इच्छा को छोड़ नहीं पाता। परंतु जब उसको ये एहसास हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कर्म करने वाला नहीं हूँ, कर्म तो ये प्रकृति के जो गुण हैं वही मेरे से करवा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे निष्कामता की ओर बढ़ता चला जाता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।